पूरे परिवार के साथ पिकनिक मनाने बस से हिल्स स्टेशन जा रही थी। बस में बैठे सभी लोग बहुत खुश थे। उसकी सास जानकी खिड़की से बाहर बर्फ से ढके पहाड़ों को देखकर उत्साहित हो रही थी। बरखा बहू, आज तेरी वजह से हमें फिर से अपनी जवानी के दिन याद आ गए। माँ जी, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, बस जीने का मकसद खत्म नहीं होना चाहिए। वे लोग बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक बस जोर से झटका खाकर रुक जाती है। क्या हुआ भैया, आपने अचानक से बस क्यों रोक दी? मैडम जी, आगे का रास्ता भारी बर्फबारी की वजह से पूरी तरह से बंद हो गया है, इसलिए अब आगे हम नहीं जा सकते। क्या अब हम बीच रास्ते में क्या करेंगे? भैया, आगे जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? आप प्लीज कैसे भी करके हमें यहाँ से बाहर लेकर चलिए। एक रास्ता तो है, लेकिन मैं उस रास्ते से जाने की सलाह नहीं दूंगा। क्यों भैया, आखिर ऐसा क्या है वहाँ? क्योंकि वो रास्ता घने जंगल से होके जाता है और लोग कहते हैं उस जंगल में एक काली चुड़ैल भटकती है, जो वहाँ जाने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उसका शिकार करती है। क्या काली चुड़ैल? हाँ बहन जी। भैया, क्या आपने उस काली चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है? देखा तो नहीं है, लेकिन लोगों से सुना जरूर है। भैया, तुम एक काम करो, हमें जंगल के रास्ते से ही ले चलो, हम यहाँ पर रुक नहीं सकते। लेकिन रमेश, अगर रास्ते में हमें सच में चुड़ैल मिल गई तो? बरखा, तुम भी ना, ये चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती, बस ये सब अफवाह है। तुमने सुना नहीं? अभी तक किसी ने उस चुड़ैल को देखा नहीं है, बस उसके बारे में सुना है। तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। तो ठीक है, आप सब तैयार हैं तो हम जंगल वाले रास्ते से जाने की कोशिश कर सकते हैं। बस में बैठे कुछ लोग डर भी रहे थे, लेकिन वहाँ 2 दिनों तक फंसे रहने से बेहतर उन्हें अभी वहाँ से निकलना ही सही लगता है। ठीक है भैया, बस किसी तरह हमें यहाँ से निकाल दीजिए। ड्राइवर ने बस स्टार्ट की और उसे जंगल वाले रास्ते की ओर मोड़ दिया। धीरे धीरे बस घने जंगलों के बीच पहुंच गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक बस के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। ड्राइवर किसी तरह बस को संभालते हुए जल्दी से ब्रेक लगाता है। ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अभी तुम्हारी वजह से हम सबका एक्सीडेंट हो जाता। बस में बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं और बाहर देखने लगते हैं। वो बूढ़ी औरत फटे हुए काले कपड़ों में थी। उसके आंखों पर काला चश्मा लगा था और हाथ में पुरानी लकड़ी की एक छड़ी थी। माफ करना बेटे, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। बेटे, जरा मुझे यहीं आगे के गांव जाना है, कृपा करके मुझे आगे तक छोड़ दोगे? नहीं, हम तुम्हें इस बस में नहीं बैठा सकते, ये रिजर्व बस है, चलो साइड हटो। तभी बरखा और रमेश बस से नीचे उतर कर आते हैं। अरे भैया, आप इनसे इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं? एक तो ये बेचारी बूढ़ी है, ऊपर से इन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता। बेचारी इस जंगल में अकेले क्या करेगी? अम्मा, आप हमारे साथ आइए। हाँ अम्मा, आप आइए, हम आपको आगे छोड़ देंगे। तुम लोग बहुत अच्छे हो और मुझे तुम जैसे ही अच्छे लोगों की जरूरत भी थी। मतलब ये, इस दुनिया में तुम जैसे ही लोगों की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर बूढ़ी औरत बस में झट से चढ़ जाती है और सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर जानकी देवी के बगल में बैठ जाती है। जैसे ही वो बस में बैठती है, अचानक बस के अंदर बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल जाती है। अरे बहू, अचानक इतनी ज्यादा ठंड कैसे लगने लगी? पता नहीं माँ जी, अभी तक तो सब ठीक था। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी आगे तुम लोगों के पसीने भी छूटने वाले हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ कब ठंड और कब गर्मी लग जाए इसका कोई पता नहीं। वैसे तुम लोग घूमने के लिए कहाँ जा रही हो? कहीं भी जा रहे हैं, तुम्हें उससे क्या? तुम अपने काम से काम रखो और मुझसे दूर रहो। ये सुनकर
उस बूढ़ी औरत की आंखें चमकने लगती है और वो गुस्से से जानकी देवी से कहती है, तुम लोगों की आंखें बहुत ही प्यारी है, इस उम्र में भी बिल्कुल जवान लग रही हो। तुम मुझे देख सकती हो, लेकिन तुम तो अंधी हो ना। अंधे तो वे लोग हैं जो मुझे देखकर भी मुझे नहीं पहचान पाते। ये सुनकर जानकी देवी बहुत डर जाती है और वो अपनी बहू बरखा के पास जाती है। बरखा बहू, मुझे ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही, कहीं हमने इसे लिफ्ट देकर कोई गलती तो नहीं कर दी। माँ जी, आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं? अरे वो बेचारी तो कब की हमारे बस से उतरकर जा चुकी है। ये सुनकर जानकी हैरान रह जाती है, क्योंकि अभी अभी वो ठीक उसके बगल में बैठी थी। वो फिर से पीछे वाली सीट पर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। बस सीट पर काले धागे और कुछ काली चूड़ियाँ पड़ी होती है। क्या? लेकिन बहू, वो तो अभी मेरे साथ ही बैठी थी। माँ जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक बस जोर से हिलती है और बस के नीचे से किसी चीज के फटने की आवाज आती है। भैया, क्या हुआ? लगता है टायर पंचर हो गया है। ड्राइवर बस को सड़क के किनारे रोक देता है। चारों तरफ घना जंगल था, आसमान में काले बादल छाए थे। ड्राइवर जल्दी से नीचे उतरकर टायर देखने लगता है। क्या हुआ भैया? पता नहीं भाई साहब कैसे, लेकिन टायर में एक साथ कई सारी लोहे की कीलें धसी हुई है। जंगल के बीच सड़क पर इतनी सारी कीलें कहाँ से आ गई? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। टायर बदलने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। क्या 1 घंटा? 1 घंटे तक हम इस जंगल में क्या करेंगे? तभी उन्हें जंगल में एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। रमेश, वो देखो, वहाँ एक ढाबा दिख रहा है। चलो चलकर वहीं बैठकर चाय पीते हैं। वैसे भी सभी लोग काफी ज्यादा थक गए हैं। ठीक है, चलो। सभी लोग बस से उतरकर ढाबे की तरफ जाने लगते हैं। ढाबा काफी पुराना था, उसकी दीवारें टूटी हुई थी। सभी लोग अंदर ढाबे के बैठ जाते हैं। बरखा उस ढाबे की मालकिन से कहती है, बहन जी, हम सबके लिए जल्दी से बढ़िया सी चाय बना दीजिए। ठीक है। थोड़ी देर में वो औरत सबके लिए चाय लेकर आती है। तभी जानकी देवी जोर से चीख पड़ती है, छी, ये कैसी अजीब सी बदबूदार चाय है। चाय अच्छी नहीं लगी माँ जी? कोई बात नहीं, माफ करिएगा। हम अभी आप सबके लिए ठंडी ठंडी शरबत लेकर आते हैं। नहीं, हमें कुछ नहीं पीना। बहू, बहू, चलो यहाँ से। मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, कहीं और चलते हैं। यहाँ कई किलोमीटर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है, और इस जंगल में इस ढाबे के अलावा और कोई दूसरा ढाबा नहीं है। माँ जी, अब हम इस रात में जंगल में कहाँ जाएंगे? थोड़ी देर यहीं पर बैठते हैं ना। बहू, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा जी घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। माँ जी, आप खामखा ही इतना ज्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहू, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। इतना बोलकर जानकी देवी वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी वो देखती है उसके सामने मुस्कुराते हुए वही बूढ़ी औरत आ रही होती है जो उसे बस में मिली थी। वॉशरूम उधर नहीं, इधर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस जंगल में हर जगह मैं ही तो हूँ। ये जंगल मेरा है। कौन हो तुम? तभी वो बूढ़ी औरत हंसते हुए काली चुड़ैल में बदल जाती है। मैं इस जंगल की काली चुड़ैल हूँ। चुड़ैल, इस जंगल की मालकिन। तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं, समझी? नहीं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो।
मैं अभी बाहर जाकर सबको बता दूंगी तुम एक चुड़ैल हो। बहू, बहू, बेटे, मेरी बात सुनो। जानकी देवी भागते हुए अपने परिवार के पास आती है तो देखती है उनका पूरा परिवार उस औरत का दिया हुआ शरबत पी रहा है। ये तुम सब क्या कर रही हो? छी, ये कितना गंदा शरबत है। इसे जल्दी यहाँ से फेंको और चलो हमारे साथ। बहू, बहू, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही है? ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये शरबत फेंको और चलो यहाँ से। इतना बोलकर जानकी शरबत का जार नीचे फेंक देती है। ये देखकर उसकी बहू बरखा गुस्से में अपनी सास को घूरने लगती है। बहू, क्या हुआ तुझे? तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई बुढ़िया इस शरबत को हाथ लगाने की? दोस्तों, इस बुढ़िया ने हमारी पार्टी खराब की है। चलो इसे सबक सिखाते हैं। इतना बोलकर जानकी देवी का अपना परिवार ही उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? होश में आओ। बहू, ये क्या कर रही हो? ये सब इसी काली चुड़ैल की वजह से हुआ है। काली चुड़ैल, बता तूने मेरे परिवार वालों के साथ क्या किया है? अब से ये सब लोग मेरे हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। इतना बोलकर काली चुड़ैल अपनी शक्ति से जानकी देवी को हवा में उछालते हुए दूर फेंक देती है। थोड़ी देर में बस का ड्राइवर जानकी देवी के पास आता है। अरे मेम साहब, क्या हुआ आपको? आप इस तरह जमीन पर क्यों पड़ी हैं? और बाकी के लोग कहाँ हैं? उसके बाद जानकी ड्राइवर को सारी बातें बताती है। मैंने तो पहले ही आप सबको इस रास्ते पे आने के लिए मना किया था। अब उस काली चुड़ैल को रोकने का एक ही रास्ता है। हमें जल्दी से रोशनी करना होगा। मैंने सुना है रोशनी से उस काली चुड़ैल की शक्ति कमजोर होती है। उसके बाद ड्राइवर और जानकी 2 मसाल लेकर उस ढाबे पर जाती है और मौका देखकर जानकी देवी उस जलते हुए मसाल को उस चुड़ैल की तरफ फेंक देती है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ऐसा नहीं कर सकती हो। इतना बोलकर थोड़ी ही देर में काली चुड़ैल धुआं बनकर वहां से गायब हो जाती है। काली चुड़ैल के जाते ही सभी लोगों का सम्मोहन टूट जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद ड्राइवर सबको जल्दी से बस में बैठाता है और फिर बिना रुके वो चलते रहता है और सुबह होने से पहले ही वे लोग उस जंगल से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं।